हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आरजे 14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपके लिए फिर से लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज़ 9। दोस्तों इससे पहले मैंने 8 टेस्ट सीरीज़ अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। आप प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं उनमें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़। राज विनोद ग्रंथ के लेखक है। राज विनोद ग्रंथ के लेखक है भट्ट सदाशिव। राज विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? भट्ट सदाशिव। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? किसे समर्पित किया है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया तो यतिज्ञान चंद्र ने यतिज्ञान चंद्र को समर्पित किया है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वह गांव है, वह कौन सा गांव है जहां 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं? आहड़ गांव है दोस्तों। खानवा युद्ध कब लड़ा गया? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को राणा सांगा और बाबर के मध्य। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे की स्थापना हुई? किस रियासत में हुई? तो जयपुर में हुई थी दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो माही नदी कहलाती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये राजस्थान में खांडू गांव के निकट से प्रवेश करती है राजस्थान में, और यू टर्न लेके कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राज्य के वर्तमान इन शहरों एवं पूर्व में प्रचलित उनके नामों के निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है दोस्तों? उसको देखना है। अलवर राज्य को उत्तरी व मांड कहलाता है, ये गलत है। बाकी अजमेर को अजयमेरू भी कहते हैं। सांबर व आसपास का क्षेत्र सपाद लक्ष्य कहलाता है। चूरू सिक्का झुंझुनू का शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? दोस्तों श्रीगंगानगर में होता है। और ये आंधियों वाला जिला भी, बहुत ज़्यादा आंधी आती है यहाँ पे। कामड़ जाति के बोपो द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? तो दोस्तों रामदेव जी की फड़ गाई जाती है कामड़ जाति के बोपो द्वारा। निम्न में से किस शैली पर मुगल प्रभाव सर्वाधिक पड़ा है? दोस्तों किस शैली पर पड़ा है? दोस्तों आमेर शैली पर सर्वाधिक मुगल शैली का प्रभाव पड़ा है। हिंडोनी, संकरिया, पनिहारी, बागड़िया किस जाति के नृत्य हैं? किस जाति के नृत्य हैं दोस्तों? कालबेलिया जाति के नृत्य हैं। इंडोनी, संकरिया, पनिहारी, बागड़िया। चूनी, चौब, बारी, कोटा किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? चूनी, चौप, बारी, कोटा किस अंग में पहने जाने आभूषण है दोस्तों? नाक में पहने जाने वाला आभूषण है। लोकाई है। लोकाई क्या है? लोकाई क्या है दोस्तों? तो आदिवासियों में मृत्यु के समय दिया जाने वाला भोज है लोकाई। प्रसिद्ध महिला लोक संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? प्रसिद्ध महिला लोक संत दयाबाई किसकी शिष्या थी? दोस्तों चरणदास जी की शिष्या थी ये। राजस्थान के किस संभाग की जनसंख्या न्यूनतम है? किस संभाग की जनसंख्या न्यूनतम है? कोटा की जनसंख्या न्यूनतम है, शिक्षा में अव्वल है। खरीता कहलाता है। खरीता क्या कहलाता है? एक राजा को दूसरे राजा के साथ जो पत्र व्यवहार होता है वो खरीता कहलाता है। निम्न को सुमेलित करना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने तो हो जाएगा। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय कहाँ है? प्राकृतिक अरबी फारसी शोध संस्थान, अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक में है। प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय जयपुर में। जनजाति संग्रहालय उदयपुर में। और डोल म्यूजियम जयपुर में। डोल म्यूजियम जयपुर में। निम्न कथनों में से कौन सा कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो दोस्तों सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। राज
राजभ्रसूरी इसके प्रशस्तिकार थे। इसके शिल्पी देलहड़ थे। इसके शिल्पी कौन थे? देलहड़ थे, खीरवा शिलालेख के। बिज्जक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी आदि का उत्खनन कार्य प्रथम बार किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो यह दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। राजस्थान में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन महत्वपूर्ण शाखा थी, कौन सी थी? मंडोर थी प्रतिहारों की सबसे महत्वपूर्ण शाखा। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किस राजा को सुपुर्द किया था? किसको किया था दोस्तों? बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था अकबर ने 1572-73 ईस्वी में। किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? तो दोस्तों सवाई प्रताप सिंह। किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की? सवाई प्रताप सिंह ने। घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में आयोजित किया जाता है। जेठवा उजली किसका प्रेमाख्यान है? जेठवा उजली किसका प्रेमाख्यान है दोस्तों? तो ये धूमली राजकुमार जेठवा और अमदाचरण की बेटी की उजली प्रेम कथा। धूमली राजकुमार जेठवा तथा अमदाचरण की बेटी की उजली प्रेम कथा। ये जनसंख्या 2011 के अनुसार राज्य का नगरीय लिंगानुपात कितना है? 914,000 महिलाओं पे। राजस्थान का कौन सा कस्बा साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे यानी पाट के स्तर से नीचे है? तो दोस्तों हनुमानगढ़ जंक्शन की बात हो रही है। निम्न में कौन सी नदी गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त होती जा रही है? तो दोस्तों पश्चिमी बनास व लूनी की बात हो रही है। पश्चिमी बनास व लूनी ऑप्शन 3। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई? राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना किसकी सहायता से चलाई? विश्व बैंक की सहायता से। तारकसी के जेवर कहाँ बनाए जाते हैं? तारकसी के जेवर कहाँ बनाए जाते हैं? नाथद्वारा। तारकसी के जेवर कहाँ बनाए जाते हैं? नाथद्वारा बनाए जाते हैं। वीर विथिका कहाँ है? वीर विथिका कहाँ है दोस्तों? मंडोर उद्यान में। वीर विथिका मंडोर उद्यान में। हल्दीघाटी युद्ध की अंतिम योजना किस दुर्ग में बनी थी? मैगजीन अकबर के किले में बनी थी। मैगजीन अकबर के किले में अंतिम योजना बनी थी। निम्न को सम्मिलित करना है, तो दोस्तों मिलित करने पर आंसर हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग सवाई जय सिंह स्थापना की थी। डीग का किला बदन सिंह ने। चूरू का किला ठाकुर कुशाल सिंह ने। बीकानेर किला राय सिंह ने। नाहरगढ़ जयपुर का किला तो सवाई जय सिंह ने। डीग का किला बदन सिंह ने। चूरू का किला ठाकुर कुशल सिंह ने। बीकानेर का किला राय सिंह ने स्थापित किया था। राजस्थान में किन स्थलों पर पुरा पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? जायल डिडवा नागौर से। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य की शैली का नाम है, कौन सा है? गुर्जर प्रतिहार शैली। प्रतिहार शासकों के काल में प्रयुक्त मंदिर स्थापत्य की शैली का नाम है गुर्जर प्रतिहार शैली। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? शिव सिंह ने। सिरोही के किस शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की? शिव सिंह ने। राजीव गांधी सशक्तिकरण योजना सबला का शुभारंभ कब किया गया? 19 नवंबर 2010 को। 19 नवंबर 2010 को किया था। स्वयं सिद्धा योजना कब लागू की गई? 2001 में स्वयं सिद्धा योजना लागू की गई। राज्य में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई? 2 अक्टूबर 2011 को प्रधानमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई। राणा प्रताप सागर वन विद्युत गृह स्थापित है रावतबटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित है, राणा प्रताप सागर बांध के पास। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष स्कीम से आर्थिक सहायता किसको मिलती है? बीपीएल लोग हैं उन्हें मिलती है, ऑप्शन 4। राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव C.K. राधाकृष्णन थे। राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योजना किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157 में।
राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए योजना किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 157 में दी गई है। राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। राजस्थान की प्रथम लोकतांत्रिक सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। बकरी विकास केंद्र कहाँ स्थित है? रामसर में। रामसर में बकरी विकास केंद्र स्थापित है। अंतः प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंतः प्रजनन को रोकने वाली प्रक्रिया को विलगन कहते हैं। ऑप्शन 2। हमारे घरों में प्रयुक्त माचिसों में एक रसायन होता है। माचिस की तीली के सिरे पर अंतर्विष्ट होता है क्या? एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोराइड। एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एवं पोटेशियम क्लोराइड। यंत्रों के चलित पुर्जों में स्नेहक जैसे कि तेल, ग्रीस आलेपित करते हैं। क्यों करते हैं? तो दोस्तों ये करते हैं घर्षण कम करने के लिए, ताकि पुर्जे कम घिसे, स्नेहन करने के लिए। पौधे जिनमें स्वपोषित और परपोषित दोनों पोषण की विधा होती है, कौन से हैं? उक्त सभी है। गठपर्णी, गणेश ट्रैप पौधे, सनड्यू पौधे। मलेशियन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है मलेशियन द्वीप। राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक कौन था? दंतीदुर्ग। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक था। अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी दोस्तों। निम्न में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इनमें से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था तो दी बंगाल गजट। दी बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था। ओबर किसके लिए प्रसिद्ध है? ओबर एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है। ओबर एक ऊष्मीय शक्ति केंद्र है। साल्टोरो कटक कहाँ स्थित है? साल्टोरो कटक सियाचिन हिमनद में स्थित है। साल्टोरो कटक कहाँ स्थित? सियाचिन हिमनद में स्थित है। निम्न में से कौन से दो देश अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? इंग्लैंड और बेल्जियम में अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कारक होता है। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला कारक होता है, कौन सा है? बेरियम हाइड्रोक्साइड है। बेरियम हाइड्रोक्साइड। प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है दोस्तों? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। लिंग हार्मोन क्या होते हैं? स्टेरॉयड होते हैं। लिंग हार्मोन क्या होते हैं? स्टेरॉयड होते हैं। विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीभवन को रोकता है, मतलब पेट्रोल को जमने से रोकता है, ये इसलिए मिलाया जाता है गैसोलीन ग्लाइकोल। गैसोलीन में ग्लाइकोल। रुधिर का पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? तो वाफरेन का यूज़ किया जाता है दोस्तों। वाफरेन का यूज़ रुधिर को पतला करने में किया जाता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है। वर्ष 2001-2011 के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। वर्ष 2001-2011 के दौरान राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बिहार है। सत्रहवीं लोकसभा के लिए देश में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? 67.1%। 67.1% मतदान हुआ था 17वीं लोकसभा के लिए। ट्रेवल्स विद द एलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, सत्यजीत रॉय है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट बुक है ट्रेवल्स विद द एलियन, सत्यजीत रॉय। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुभारंभ कब से किया गया?
तो दोस्तों 25 दिसंबर 2014 को इसका शुभारंभ किया गया। 25 दिसंबर 2014 को कौन से मिशन का? मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का, जो केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था। 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कहाँ से की गई? तो झुंझुनू से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत 2018 मार्च में 8 मार्च 2018 को की गई थी। निम्न में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो दोस्तों आगा खान ने की थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? हामिद अली खान ने की थी दोस्तों, हामिद अली खान ने। पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को जोड़ता है। पाल घाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? केरल व तमिलनाडु को। निम्न में से कौन सी इमारत विश्व की सबसे ऊंची इमारत है? बुर्ज खलीफा है, जो कि सऊदी अरब में है दोस्तों। भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? सामवेद में पाया जाता है दोस्तों। भारतीय संगीत का मूल निम्न में से किस वैदिक संहिता में पाया जाता है? सामवेद में। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो सालवा की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है? क्या नाम है दोस्तों? का नाम है दक्षिणी गंगोत्री। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? दक्षिणी गंगोत्री, ऑप्शन 2। 28वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मनीषा कुलश्रेष्ठ को सम्मानित किया गया था। 28वां बिहारी पुरस्कार मनीषा कुलश्रेष्ठ को दिया गया। विजडन पत्रिका द्वारा दिसंबर 2019 में घोषित दशक के शीर्ष 5 क्रिकेटरों में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो विराट कोहली है दोस्तों। विजडन पत्रिका द्वारा दिसंबर 2019 में घोषित दशक के शीर्ष में 5 क्रिकेटरों में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली शामिल है। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली खिलाड़ी है कौन है दोस्तों? MC मैरी कॉम मुक्केबाज है जो। अक्टूबर 2019 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दूसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था दोस्तों, सौर गठबंधन का दूसरा अधिवेशन। दिसंबर 2019 में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? हेमंत सोरेन ने शपथ ली है दोस्तों। दिसंबर 2019 में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हेमंत सोरेन ने। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया है भारत सरकार द्वारा। राजस्थान सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? तो दोस्तों 4 फरवरी 2015 को राजस्थान सुकन्या समृद्धि योजना कब लागू की गई? 4 फरवरी 2015 को लागू की गई थी। वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन हिंसा के खिलाफ जो गाइडलाइंस बनाई उसे विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। वर्ष 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थल पर यौन हिंसा के खिलाफ जो गाइडलाइन बनाई उसे क्या कहा गया? विशाखा गाइडलाइंस कहा गया। देश में दहेज निरोध अधिनियम 1961 कब लागू किया गया? दोस्तों 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। 1 जुलाई 1961 को लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जारी की, वह किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है। विशाखा गाइडलाइन किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान संबंधित, ऑप्शन 4। केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए अपने स्तर पर निर्भया कोष की स्थापना कब की? वर्ष 2013 में निर्भया कोष की स्थापना की। केंद्र सरकार महिला की सहायता हेतु कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? 181 ऑप्शन 3 जारी किया है दोस्तों। महिलाओं की हेल्पलाइन का सार्वजनिकरण योजना का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिला को रेफरल के माध्यम से कितने समय तत्काल और आपात राहत पहुंचाना है? 24 घंटे के भीतर, ऑप्शन 4। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जो किसी कारखाने या खान या अन्य खतरनाक उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध किया गया है? अनुच्छेद 24 में ये बात कही गई है। समग्र बाल सुरक्षा योजना को कब शुरू किया गया? समग्र बाल सुरक्षा योजना को कब शुरू किया गया? वर्ष 2009 और 10 में, ऑप्शन 2 हो जाएगा। वर्ष 2009 और 10 में चालू किया गया।
सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का पूरा नाम है। ऑप्शन 1। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? V3 मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों उपरोक्त सभी का फ्लॉपी डिस्क भी यूज होती है, हार्ड डिस्क भी होती है और चुंबकीय टेप जो होती है वो भी यूज होती है। निम्न में से किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है? तो दोस्तों सीडी नहीं है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड इसका हिस्सा है। कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल स्थायी स्टोरेज उपलब्ध करवाता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल स्थायी स्टोरेज उपलब्ध करवाता है? दोस्तों रैम मेमोरी। ऑप्शन 1। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाग है फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाग है दोस्तों, असेंबली भाषा है फोर्ट्रॉन है दोस्तों। सेव कर कंप्यूटर कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत रहेगा। सेकेंडरी स्टोर डिवाइस में सेव हो जाता है दोस्तों, जबकि रैम में जो होता है वो डाटा डिलीट हो जाता है लाइट जाने पर, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्क कहते हैं, पीसी कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को पीसी पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? कौन सा है दोस्तों? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जिसे डीवीडी भी बोला जाता है। ऑप्शन 1। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी आपको दोस्तों टेस्ट सीरीज 9? कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिएगा। चैनल पे सब्सक्राइब कराइए अपने दोस्तों से, चैनल के वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि इसी प्रकार मैं आपके लिए अच्छी अच्छी टेस्ट सीरीज़ लाता रहूं। दोस्तों अगली टेस्ट सीरीज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू दोस्तों।